क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को कुचल दिया, 61 रन से करारी हार दी और वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक भारत की पाकिस्तान पर ये सबसे बड़ी जीत है। और इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान में खासा बवाल मच गया। 175 रन भारत ने बनाए थे, 114 पर ढेर हो गई पाकिस्तानी टीम, जिसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट बरस पड़े हैं तो पाकिस्तान के फैंस यहाँ पर बरस पड़े हैं खिलाड़ियों पर। लेकिन इधर ड्रेसिंग रूम में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जी हाँ, करारी हार के बाद कोच माइक हेसन ने सीनियर्स को उधेड़ दिया ड्रेसिंग रूम में। यहाँ तक खबर है कि बाबर आजम का कॉलर तक पकड़ लिया, कप्तान सलमान आगा तक कुछ नहीं बोल पाए। दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो एशिया कप की ही तरह भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को हराया और एशिया कप की ही तरह यहाँ भी हैंडशेक नहीं हुआ और पाकिस्तानी जो आखिरी जोड़ी थी मैदान, वो जैसे ही आउट हुई भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाने लगे और बिल्कुल भारत की नकल करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, पाकिस्तानी टीम ने अपने ड्रेसिंग रूम को बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। जी हाँ, कुछ देर तक बाहर नहीं आए। अब उनको लगा होगा कि ऐसा करके भारत को उल्टा बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ तो खेल कुछ और ही था। दरवाजा बंद किया था कोच माइक हेसन ने। जी हाँ, माइक हेसन बुरी तरीके से नाराज थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के टेम्परामेंट को लेकर, उनके खेल को लेकर। माइक हेसन ने पहले तो बेहद कड़ी स्पीच दी। माइक हेसन ने खुद मीडिया में आकर बताया कि ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी खासे निराश थे और मैं भी नाराज था, निराश था। ड्रेसिंग रूम में माइक हेसन ने खुद बताया कि क्या हुआ। माइक हेसन ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने पहले गेंदबाजी में बेहद ज्यादा रन लीक किए। जिस पिच पर अच्छी स्पिन हो रही थी, स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं था, तो वहां पर ईशान किशन को आसानी से रन बनाने दिया और शाहिन शाह अफरीदी को जो गेंदबाजी दी गई 2 ओवर वो बहुत ज्यादा खराब रही। आखिरी ओवर शाहीन को किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाना चाहिए था। ये माइक हेसन ने बताया कि ये सलमान ने ऑन द स्पॉट फैसला लिया था, ये पहले से तय नहीं किया गया था। यही नहीं, माइक हेसन ने खिलाड़ियों को लताड़ लगाई कि इस तरह के खेल से हम आगे सुपर 8 में तो बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सेमीफाइनल में जाना भूल जाओ। यहीं पर सारे के सारे खिलाड़ी सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी जैसे कुछ खिलाड़ी बहानेबाजी करने लगे। अब ये सीनियर खिलाड़ी भी हैं टीम के और हर बार बार इन पर सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी ये खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर माइक हेसन ने साफ शब्दों में कहा कि अब मैं सीनियर्स को नहीं झेलने वाला हूं, मैं उनको बाहर करके रख दूंगा। अब यहीं पर खबर ये है कि बाबर आजम के साथ कुछ तू महमा तक हो गई थी माइक हेसन की और यहाँ पर हालत ये हो गई कि माइक हेसन ने बाबर आजम को पीछे तक कर दिया। यहाँ पर हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कॉलर पकड़ा गया, लेकिन ऐसा कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बाबर आजम के साथ माइक हेसन की तू महमा हुई और वहां पर हाल ये तक हो गया कि बाबर आजम को हल्का सा पुश तक कर लिया माइक हेसन ने। यही नहीं, शादाब खान को भी बुरी तरह से लताड़ा और शाहिन शाह अफरीदी को भी बुरी तरह से लताड़ा और यहाँ तक कहा कि इन तीनों खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी थी बड़े मैच में रन बनाने की, विकेट्स निकालने की, लेकिन ये तीनों के तीनों नाकाम रहे, पूरी तरीके से ढेर हो गए। अब खबर तो यहाँ तक है कि बाबर आजम अगले मैच में ड्रॉप तक हो सकते हैं। जी हाँ, खबर यही है, बड़ी खबर है कि बाबर आजम ने अपना आखिरी T20 मुकाबला खेल लिया है और अब बाबर आजम को अब आगे जगह नहीं मिलेगी। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं, लेकिन जो भी है, यहाँ पर पूरी तरीके से पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भारी हंगामा हो गया। सीनियर्स को उधेड़ दिया कोच माइक हेसन ने। कप्तान सलमान आगा चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि किया ही उन्होंने कुछ ऐसा था। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें और हाँ, ये जरूर बताएं कि पाकिस्तानी जो हर बार इस तरीके का ड्रामा ड्रेसिंग रूम में करते हैं तो क्या वो जानबूझकर करते हैं या फिर उनको गुस्सा ही इस तरीके का आता है क्योंकि हार ही ऐसी होती है। आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत जरूर दर्ज की 93 रनों की, लेकिन ये जीत और बड़ी हो सकती थी। दिग्गज संजय मांजरेकर का कहना है कि भारतीय टीम को नामीबिया के खिलाफ कम से कम 200 रनों की जीत दर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि ये भारतीय टीम जिस दर्जे की टीम है और नामीबिया जिस दर्जे की टीम है उसमें अंतर यही होना चाहिए था। अब दिक्कतें कहाँ पर है वो आपको बताते हैं। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा नहीं खेले, बीमार थे, हालांकि उनको ठीक हो गए थे, लेकिन कोई रिस्क नहीं लिया गया और संजू सैमसन को खिलाया
गया, मगर संजू 2-3 छक्के लगाने के बाद फिर फेल हो गए। जी हाँ, संजू सैमसन सिर्फ 22 रन बना पाए, 3 छक्के जरूर लगाए, अच्छे दिख रहे थे, लेकिन फिर से एक बार संजू सैमसन अपने दुश्मन खुद ही निकले। संजू सैमसन ने वही किया जो हर बार करते रहे हैं, बिना किसी देख रेख के, बिना किसी सोच समझ के शॉट लगाया और आउट होकर चलते बने। और अगर अगले मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा नहीं खेलते हैं तो संजू सैमसन भारत के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग अच्छी नहीं मिलेगी तो भारतीय टीम के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरा फेल्योर रहा अक्षर पटेल और रिंकू की बैटिंग। दोनों एक बार फिर से फेल हो गए। यूएसए के खिलाफ भी दोनों खिलाड़ी रन नहीं बना पाए और यहाँ पर जब मौका था तो वहाँ पर रिंकू सिंह 1 तो अक्षर पटेल 0 पर आउट हो गए, जबकि इन दोनों ही खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें हैं, इसीलिए इनको 7वें और 8वें नंबर पर रखा जाता है कि आखिरी में आकर एस्केलेट करें स्कोर को और आखिर में रन बनाएं, जिससे टीम इंडिया का स्कोर बेहतर हो सके। हालांकि अक्षर की बल्लेबाजी नहीं चली, लेकिन गेंदबाजी में अक्षर ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया। तीसरी समस्या मिडिल ऑर्डर की रही। जी हाँ, अक्षर और रिंकू ही नहीं बल्कि बाकी के खिलाड़ी भी, चाहे वो तिलक वर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, शिवम दुबे हो, उस तरह का योगदान नहीं दे पाए जिस तरह का योगदान देना चाहिए था। नामीबिया के नौसिखिया गेंदबाजों के आगे भी हार्दिक पांड्या को छोड़कर मिडिल ऑर्डर का कोई दूसरा बल्लेबाज वैसा टेम्परामेंट नहीं दिखा पाया। तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए, लेकिन इसके लिए 21 बॉल खेल ली। सूर्य कुमार यादव ने 12 रन बनाए, 13 बॉल खेल ली, यानी कि रन बनाने में संघर्ष करते नजर आए। शिवम दुबे ने भी जरूर 23 रन बनाए, मगर इसके लिए भी उन्होंने 16 बॉल खेली और मात्र 1 छक्का वो लगा पाए, यानी कि मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरह से फेल दिखा। और सूर्य कुमार यादव ने हालांकि पिछले मैचों में रन बनाए हैं, लेकिन बाकी के खिलाड़ी, चाहे वो तिलक वर्मा हो, शिवम दुबे हो, तो इन खिलाड़ियों को रन बनाने होंगे, नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब अगली समस्या रही टीम इंडिया के लिए नामीबिया के कप्तान गिरहार्ड इरास्मस, जिन्होंने सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट ले लिया और सबसे दिलचस्प स्पेल फेंका, क्योंकि साइड आर्म और क्रीज के पीछे से गेंदबाजी करने वाले गिरहार्ड इरास्मस ने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। और ये ऐसा ही कुछ था जैसा कि पाकिस्तान के गेंदबाज उस्मान तारिक करते हैं। जी हाँ, गिरहार्ड इरास्मस को भारतीय बल्लेबाज खेल नहीं पाए और ऐसा ही गेंदबाज पाकिस्तान के पास है उस्मान तारिक, तो वो चुनौती यहाँ पर बड़ी मानी जा रही है। और सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज भी यहाँ पर इरास्मस को खेलने में परेशान नजर आए, तो उस्मान तारिक जो कि पाकिस्तान के गेंदबाज हैं, वो 15 फरवरी को भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगली समस्या रही पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों की। हालांकि इस बार एक अच्छा प्रदर्शन ये हुआ कि गौतम गंभीर ने यहाँ पर हार्दिक पांड्या को ओपनिंग गेंदबाजी के लिए यहाँ पर बॉल थमवाई, लेकिन बड़ी बात यह रही कि दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह फिर से यहाँ पर पावर प्ले में रन लुटाते हुए नजर आए। हालांकि अर्शदीप विकेट जरूर निकालते हैं, लेकिन अर्शदीप का रन लीक करना भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अर्शदीप इन दिनों बहुत ज्यादा रन लीक कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। हालांकि इतनी समस्याओं के बाद कुछ प्लस और पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहे। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया, गेंदबाजी उनकी बेहद शानदार है, बल्लेबाजी तो हमेशा ही अद्भुत रही है, तो गेंदबाजी में उन्होंने बहुत शानदार की। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए, 2 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच भी बने। तो वहीं जसप्रीत बुमराह हमेशा की तरह अद्भुत रहे। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की, खास और वरुण को खेलना तो नामीबिया के लिए बहुत मुश्किल साबित होता रहा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कई सारे बड़े गड्ढे दिखे। 6 पॉइंट में हमने आपको अलार्म बताया कि इन अलार्म्स को देखना होगा, समझना होगा, इन गड्ढों को भरना होगा, नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मुश्किल आने वाली है। तो आप इस जीत पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।